हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी GFSIZ। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो को देखने के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे क्षार के बारे में। आज का टॉपिक है क्षार, जिसको इंग्लिश में बेस कहा जाता है। पीछे हमारी दो वीडियो आ चुकी हैं, एक बादल कैसे पढ़ते हैं, दूसरा एसिड मतलब अम्ल के बारे में, और बादल कैसे पढ़ते हैं, दो वीडियो आई है। तीसरी वीडियो हमारा है क्षार को लेकर के। क्षार कहते किससे हैं, तो क्षार को भी कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बताया। अब जो सर्वमान्य सबसे फेमस जो है वह आर्हेनियस का तरीका है। आर्हेनियस के अनुसार क्षार किससे कहते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो फिर से हम जानेंगे क्षार किसे कहते हैं, तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH पे माइनस, इसी को बोला जाता है हाइड्रोक्साइड। और फिर ध्यान देंगे स्टूडेंट, हाइड्रोक्साइड देते हैं वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड देते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। यह परिभाषा थी आर्हेनियस के अनुसार। दूसरे वैज्ञानिक ब्रांस्टन एंड लॉरी के अनुसार तो जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उसी को हम कहते हैं क्षार। वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। यह परिभाषा थी ब्रांस्टन एंड लॉरी के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड विलयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। एग्जांपल इसका कौन कौन सा क्षार, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कास्टिक सोडा के बारे में, NaOH, जिसका रासायनिक नाम है कास्टिक सोडा। दूसरा एग्जांपल इसका KOH, रासायनिक नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्षार हैं। अब आर्हेनियस में बताया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH पे माइनस देते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी OH दिख रहा है, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH। तो जो OH पे माइनस देंगे वे क्या कहलाएंगे, तो क्षार। अब इसको हम चेक करेंगे। हम सबसे पहला लेते हैं NaOH। मैं यहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आप सभी को मेरा लिखा हुआ क्लियर दिख रहा होगा। NaOH जब इसको जलीय विलयन में घोलते हैं तो यह सोडियम पे प्लस आयन देगा, प्लस यहाँ से सोडियम और यहाँ से हाइड्रोक्साइड पे माइनस। आर्हेनियस में बताया क्या था, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH पे माइनस देंगे उसी को हम क्या कहेंगे, क्षार। और यहाँ पे हम जलीय विलयन में घोलने पे क्या रहा है, OH पे माइनस, अर्थात ये सभी क्या है, क्षार। NaOH क्या है, क्षार। KOH क्या है, क्षार। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो ये सारे क्षार हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी इतना समझे होंगे। यदि अब इसका हम बढ़ेंगे क्षार के प्रकार या भाग। क्षार को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्षार को दो भागों में, कितने भागों में, दो। अब दो भाग कौन कौन से हैं, तो वही फिर से अम्ल वाला प्रबल क्षार और दूसरा दुर्बल क्षार। जिसमें अधिक क्षमता होती है, जिनकी क्षमता अधिक होती है उसे प्रबल क्षार कहते हैं, और जिनकी क्षमता कम होती है उसे दुर्बल का मतलब कमजोर। प्रबल क्षार के अंतर्गत कौन कौन सा क्षार आते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यह एक प्रबल क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यह एक प्रबल क्षार है। दुर्बल क्षार के अंतर्गत कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह भी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है, इसकी क्षमता कम होती है। यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट लेगा, और साथ में यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब दबाएं, और उसके साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक
वीडियो को करें। और अपना रिव्यू देने के लिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्षार की परिभाषा हम बताएं कि क्षारीय पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके लक्षण। आगे हम पढ़ेंगे लक्षण। लक्षण को अंग्रेजी में कहा जाता है कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर का दूसरा नाम है चरित्र। चरित्र को देख करके किसी को भी समझा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से इसको भी देख करके पहचाना जा सकता है। इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं, जैसे यह इसका स्वाद। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वाद के बारे में। तो यह तीखा होता है, तीखा या कसैला। यह बहुत तीखा और कसैला होता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे जिस चूने का प्रयोग लोग तंबाकू खाने में करते हैं, CaOH2, उसको एक बार आप खा करके चेक कीजिए। चूने का स्वाद खूब कड़वा लगेगा, तीखा लगेगा। तो वह क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार। तो सबसे पहला लक्षण यह तीखा होगा या कसैला होगा। दूसरा इसका दूसरा पहचान क्या है? तो यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। दूसरा पहचान क्या पढ़े हम लोग? तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, छलनी। इसका ट्रिक क्या है? छलनी। छ से क्षार, ल से लाल लिटमस को, नी से नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस को क्या करता है? नीला। इसका पहचान हो गया। तो हम अब तक दो लक्षण पढ़े। तीसरा लक्षण क्या है? तो ये अभी संक्षारक प्रवृत्ति होती है। इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, जो लकड़ी, कागज, त्वचा, कपड़ा इत्यादि को जलाने की क्षमता रखते हैं, जला के गला करके नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यह अम्लों की तुलना में अम्लों से दुर्बल होते हैं। इनकी क्षमता दुर्बल, अम्लों से दुर्बल होते हैं। इनकी क्षमता अम्लों की जितनी नहीं होती, कम होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हिंदी इसका रासायनिक गुण। अब तक हम लोग क्षार किसे करते हैं? तो जिसपे OH- जो जलीय विलयन में OH- देता है उसे क्षार करते हैं। लक्षण भी बता दिया गया है कि तीखे होते हैं या कसैले होंगे, और यह नीले लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब रासायनिक गुण या रासायनिक पदार्थों से मिलकर क्या बनाते हैं। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम गुण धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया, जो भी धातु है जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, इन सब के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे। तो एक धातु लेंगे हम जिंक। जिंक एक धातु है, और इसकी अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? तो हम क्षार की गुण पढ़ रहे हैं, तो क्षार के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे NaOH। यह एक कास्टिक सोडा क्षार है। कास्टिक सोडा क्या है? क्षार। जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम पीछे पढ़े कि धातुओं के साथ क्रिया कराने पे सभी क्षार हाइड्रोजन गैस देते हैं। सभी क्षार का देंगे हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ हम लिख लेंगे, सबसे पहले लिख देंगे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, निकल रही है। बचेगा क्या? तो सोडियम, ऑक्सीजन और जिंक बच रहा है। तो बनेगा सोडियम जिंकेट, Na2ZNO2। Na2ZNO2 इसका नाम है सोडियम जिंकेट। रासायनिक नाम इसका सोडियम जिंकेट।
इससे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षार की रासायनिक गुण में पूछा जाता है। अब यहाँ पे अभिक्रिया देखेंगे संतुलित नहीं है, यहाँ पे सोडियम का एक परमाणु है और यहाँ पे सोडियम का, तो यहाँ पे Na2 मतलब सोडियम के 2 परमाणु और यहाँ पे सोडियम के 1 परमाणु, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 परमाणु और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं 2, जिसके अंदर यहाँ पे कोई चेंजेस किसी में भी नहीं होता है। आगे लगाते हैं, सदैव कहाँ लगाएंगे, आगे 2 लगाएंगे, यहाँ पे सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितना है 2। इसके बाद यहाँ पे जिंक देखेंगे, जिंक की संख्या 1 है, जिंक के परमाणु की, यहाँ पे जिंक 1 है। अब यह अभिक्रिया संतुलित होगी। यहाँ पे हम बड़े धातुओं से क्रिया करने पे हाइड्रोजन गैस देंगे। दूसरा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज वही अम्ल से क्रिया करने पे, अम्ल से क्रिया करने पे क्षार, जो भी क्षार होते हैं या लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। क्या क्या बनाएंगे, लवण और जल। क्षार के बारे में पढ़ना है तो एक क्षार ले लेंगे NaOH, यह क्षार है, कास्टिक सोडा, और इसके साथ एक लेंगे हम अम्ल से क्रिया करा रहा है तो अम्ल लेंगे या तो C या। अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम हमेशा प्लस आयन माइनस के साथ जुड़ता है, सोडियम जुड़ेगा माइनस के साथ, यहाँ से Na और यहाँ से Cl बना लेगा NaCl। अरे एक लवण है साधारण नमक, जिसका प्रयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता है, यह है NaCl। बचा क्या, यहाँ पे H पे प्लस और यहाँ पे OH, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो जा रही है, लिखेंगे H2 और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है 4 और H2O सूत्र होता है जल का, रासायनिक सूत्र। तो आज का टॉपिक क्षार यहीं पे खत्म होता है। आप के लिए यदि यह वीडियो हेल्पफुल रही हो तो एक बार मेरे चैनल स्टडीज XYZ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी पिछली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पे सारे वीडियो का लिंक दिया गया है। धन्यवाद। लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का